यूपी के पीलीभीत में एक ग्रामीण व्यक्ति कटोरा लेके एसडीएम साहब के सामने पहुंच गया और कहता है, साहब भीख मांग रहा हूं। शायद ये भारत में पहला केस होगा, एक अधिकारी के सामने एक ग्रामीण व्यक्ति कटोरा लेके पहुंचता है। अब आप जानते हैं क्यों पहुंचता है? क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे गरीब लोगों के दुख दर्द जुड़े हुए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि वहां के लेखपाल ने उस ग्रामीण व्यक्ति का वार्षिक आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनाया था। जो उसकी आय थी, उस आय से ज्यादा का प्रमाण पत्र बना दिया गया। और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश में लड़कियों की सहायता के लिए कुछ अनुदान यानी कुछ राशि प्रदान की जाती है, लेकिन वो सिर्फ गरीब व्यक्तियों के लिए होती है। तो वो जो ग्रामीण व्यक्ति था, उसका आय प्रमाण पत्र आय से ज्यादा बना दिया गया। इस वजह से उसकी बेटी की शादी के लिए उसको प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं मिल पा रही थी। और वो 8 महीने से सरकार के कभी इस अधिकारी, कभी उस अधिकारी, कभी उस अधिकारी के चक्कर काट काट के थक गया। लेखपाल के पैर पड़ पड़ के थक गया कि साहब मेरा आय प्रमाण पत्र सही बना दो, मेरी बेटी की शादी रुक रही है। जब किसी ने नहीं सुनी तो वहां के पीलीभीत के जो एसडीएम हैं, वो एसडीएम के सामने जाके कटोरा लेके पहुंचता है कि साहब मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तो एसडीएम ने उसकी पूरी बात सुनी और उसने जो बताया, लगभग एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के लिए दे दिया और तुरंत लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। अब एक दोस्तों, एक बात सोचो, ये तो एक केस है जो मेरे और आपके सामने आ गया, मैंने आपको बता दिया। लेकिन सोचो, इतना बड़ा भारत, जम्मू कश्मीर यानी ऊपर जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से लेके नीचे केरला, तमिलनाडु तक, और इधर गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, न जाने कितने गरीब लोगों का दुख दर्द ऐसा होगा तो अपने समस्याओं को लेकर किसी अधिकारी के पास पहुंच नहीं पाते। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा यार, जब तुम बड़े अधिकारी बन जाओ, जब तुम आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, बड़े एक गजेटेड ऑफिसर बन जाओ, तो आप कम से कम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि तुम्हारी कलम में, पेन में इतनी ताकत होगी कि तुम चाहो तो किसी को भी न्याय दे सकते हो। क्योंकि ये जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं ना, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस वगैरह, ये बहुत ज्यादा ताकत रखते हैं, उनकी कलम में बहुत ताकत होती है। तो कभी भी अपनी कलम से कुछ अन्याय मत होने देना। तो पता है क्यों? क्योंकि गरीब की हाय बहुत लगती है साहब, गरीब की हाय बहुत लगती है। लेकिन एक बात भी है, गरीब की दुआ भगवान बहुत जल्दी कबूल करता है। तुम जितना उसको न्याय दोगे ना, वो भगवान से एक ही बात कहेगा, पता है क्या? भगवान इनको बहुत बड़ा आदमी बनाना। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप अधिकारी बने तो न्याय करना। और हाँ, अब परेशान मत हुआ करो, पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो मैं हूं। आपकी अपनी एप्लीकेशन है कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन, KDA, कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन, KED ऐप। इसको गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड करके आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर सकते हो सबसे कम पैसे में। आईएएस की, पीसीएस की, बीपीएससी की, एसएससी की, बैंक की, ठीक है, किसी भी एग्जाम की, जो एग्जाम होते हैं सबकी 100, 200, 300 रुपए में तैयारी होती है। घर बैठ के कर सकते हो। ये भी 100-200 रुपए नहीं होंगे तो फ्री पढ़ा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। आईएएस का बैच लॉन्च कर दिया है 499 में। पूरे भारत में आईएएस प्री की तैयारी 499 में कोई नहीं कराता। जो ऑफलाइन कोचिंग है तो वहाँ तो संभव ही नहीं है, और ऑनलाइन में भी प्री का कोई नहीं कराएगा। इसमें हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, जनरल साइंस भी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट भी, है ना, और सीसेट भी, करंट अफेयर भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, पीडीएफ नोट्स भी, पर डे टेस्ट भी प्रैक्टिस के लिए, टॉपिक वाइज टेस्ट भी, और 5 फाइनल मॉक टेस्ट भी सब कराए जाएंगे। तो आप लोग नर्वस नहीं हुआ करो कभी भी, बस दिल से, ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने आप को मोटिवेट बनाए रखना, और अपने आप को अपना मनोबल बनाए रखना। कभी भी मन में ये ख्याल मत लाना कि मैं नहीं बन सकता। हमेशा माइंड में एक ही बात रखना,
कि आप सब कुछ बन सकते हो, बस हिम्मत नहीं हारनी है। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।